ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपकी राशि के अनुसार से मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का अंतिम भाग, ये सारी बातें हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो कई ग्रहों का विशेष परिवर्तन होने का योग बन रहा है। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो इस अक्टूबर के अंतिम भाग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु परिवर्तन की तरफ जा रहा है। आपकी राशि के अनुसार से भाग्य से हटकर आपके विशेष तौर पर आगे जो योग बना रहा है वो आपके लाभ से हटकर जो आपके दशम भाव में राहु चले जाएंगे और दशम भाव में विशेष तौर पे बड़ा महत्वपूर्ण योग बनाएंगे। ऐसे में जो राहु से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आने वाले समय में 18 महीने में राहु थोड़ा सा परेशान करने के योग बना सकते हैं, अननेसेसरी के विघ्न उपस्थित कर सकते हैं। तो ये सारे कैसे रहेंगे, ग्रह का प्रभाव आपको बहुत सावधानी के साथ समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इस अक्टूबर के अंतिम भाग में कार्तिक का महीना भी आरंभ हो रहा है और आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो आपकी राशि के पंचम भाव में कार्तिक के प्रथम दिवस पर, यदि हम पहले दिन की बात करें प्रतिपदा के दिन, तो वहाँ चार ग्रह इकट्ठे हैं। बुद्धि के अंदर 4 ग्रह इकट्ठे हैं और ये योग किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। उस दिन मंगल, सूर्य, केतु, चंद्रमा, ये चारों के चारों ग्रह बुद्धि में एकत्र होकर अशांति का योग बनाते हैं। विश्व में भी एक ग्रह का योग जो है अशांति का वातावरण बनाता है, युद्ध का वातावरण बनाता है, प्राकृतिक आपदाओं का वातावरण बनाता है, भूचाल, तूफान इत्यादि के योग बनाता है। तो ऐसे में आपको आने वाले समय में अपने ग्रहों को अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। बड़ा सुंदर है कि इस वक्त ग्रहों के योग के अनुसार से आप समझें कि नवरात्र चल रहे हैं और 21 अक्टूबर की यदि हम बात करें भविष्यफल की तो वो समझ लीजिए कि परमात्मा ने पहले से ही सुंदर व्यवस्था कर रखी है। जहाँ ग्रह भारी होते हैं उससे पहले कुछ रास्ते बना दिए जाते हैं कि उसमें शुभ कार्य कर लो तो आने वाले कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो 21 अक्टूबर को सुंदर तरीके से सप्तमी है और 7वां नवरात्रा उपस्थित है, शनिवार का अवसर है और ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से दिखा रहे हैं कि सुंदर ग्रह योग बना हुआ है और इसमें आपको लाभ के संकेत मिल सकते हैं, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर पड़ सकते हैं। तो ऐसे में बुद्धि को एकाग्र रखते हुए सुंदर समय का यूटिलाइज करें, कोशिश करें भगवती का पूजन भी करें। सप्तमी तिथि है, समस्त प्रकार से शत्रुओं को समाप्त करने की स्थिति है। तो ऐसे में विघ्नों को दूर करने के लिए भगवती का एक मंत्र है, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। इस मंत्र का जप करें, भगवती का पूजन करें, भगवती को विशेष तौर पर लौंग की माला अर्पित करें, लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। 22 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन महाअष्टमी है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी महाअष्टमी है। भगवती अष्टमी में दुर्गा का आराधना करने का अवसर है, महागौरी जी की आराधना की जाती है। रविवार का अवसर है और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन नवरात्रों में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन रखा हुआ है, लगातार चल रहा है। आप भी इस महाअष्टमी के यज्ञ में स्वयं भाग ले सकते हैं। उसके लिए फ़ोन नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर समस्त व्यवस्थाओं को जान सकते हैं। उसके बाद द्वारा वहाँ लाभ मिलने के सुंदर अवसर बनेंगे। आपके ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। ये परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कोई नया कर रहे हो, काम कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। नई वार्तालाप शुरू कर रहे हो तो कहीं कोई फंसाने का काम ना करे, इस बात का ध्यान रखते हुए कह रहे हैं। तमाम बंधनों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो सुबह सूर्योदय से लेकर करीब शाम को 6:43 तक रहेगा। तो उसके अनुसार से कोई नया कार्य करना भी ठीक रहेगा, लेकिन बड़ा सावधानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि में जाएँ तो बहुत सुंदर तरीके से कहीं अच्छे से पढ़कर ही काम करने का प्रयास करेंगे। 23 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि मिथुन राशि वालों के लिए जो ग्रह योग कैसे हैं वो समझ लीजिए। उस दिन नवमी है, महानवमी है और कहा जाता है कि सिद्धिदात्री देवी की सुंदर पूजा करने से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं, समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होने के योग बन जाते हैं, मनोकामना सिद्धि, सफलता की स्थिति बन जाती है। माँ भगवती दुर्गा की जो आराधना करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं और विशेष तौर पर उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं पूजन का, तो उससे समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं। आपके आने वाले समय में राहु महाराज आपको थोड़ा कष्ट देने के योग बनाएंगे, तो इसलिए पहले से सावधान होकर आप कोशिश करें, माँ का स्तवन ज़रूर कर लें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में आज नवमी के दिन बड़ा विशाल यज्ञ रखा है जो पूरे 9 दिन से चल रहा हुआ। उस दिन पूर्णाहुति होगी, उसमें माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का यज्ञ नित्यप्रति जो होता है उस दिन भी किया जाएगा। पूर्णाहुति का यज्ञ रहेगा। जो लोग उसमें भाग लेना चाहते हैं, दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में शाम को करीब 6 बजे से कार्यक्रम आरंभ होगा। विशाल भंडारे के साथ सुंदर कार्यक्रम रहेगा, रात्रि में 10 बजे 11 बजे तक चलेगा। तो आप उसमें सुंदर सम्मिलित हों, क्योंकि ग्रह आपकी राशि के अनुसार से थोड़े भारी दिखाई देते हैं आने वाले समय में, उसको पहले से आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। 24 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन महा विजयदशमी है
मंगलवार का अवसर, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, भाग्य जगाने वाला दिखाई देता है। सुबह सुबह 4:20 पर चंद्रमा परिवर्तन के कुंभ राशि में योग बनाएंगे और ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। अपराजिता का पूजन भी किया जाता है उस दिन। कहा जाता है कि उस दिन शंख के समान नीले पुष्प वाली जो बेल होती है, जिसको अपराजिता कहा जाता है, और उनका पूजन विशेष तौर पर कर कर सिद्ध कर कर अपने घर में जो प्रतिष्ठित कर लेता है उस बेल को, तो पूरे वर्ष तक महालक्ष्मी कृपा रहती है। शमी का पूजन करने का भी शास्त्र में नियम बताया गया है। और शनि महाराज तो आजकल आपकी राशि में भाग्य में चल रहे हैं, अब मार्गी में होने वाले हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर शमी का पूजन कर कर उसके कुछ पत्तों को तोड़कर भगवान शिव पर अर्पित करें और पान के पत्ते में उनको लपेट कर अपने धन वाले स्थान पर सिद्ध करके जो रख लेंगे, तो पूरे वर्ष महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के सुंदर योग बन सकते हैं। ये बहुत विभिन्न प्रकार के पूजन के जो विशेष योग हैं, ये शास्त्र में वर्णित हैं, इनको अवश्य करना चाहिए, कल्याण के योग बनते हैं इससे। 25 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन पापांकुशा एकादशी है, बुधवार का अवसर है और सुंदर तरीके से भगवान विष्णु की पूजन करने का अवसर है। रवि योग भी बन रहा है, जो सुबह सूर्योदय से लेकर करीब करीब रात्रि में 8:55 तक सुंदर विद्यमान रहेगा। ग्रह आपके अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं, धर्म में आपकी रुचि रहेगी, अच्छे काम आपके द्वारा होते दिखाई दे रहे हैं, कोई जाकर भी गलत काम आप नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सुंदर योग है, लाभ के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर बन सकते हैं। एकाग्र होकर काम करें तो बहुत सुंदर योग बनेंगे आपके लिए। चावल का दान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, शालिग्राम जी का पूजन करना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 26 अक्टूबर को द्वादशी का दिन, गुरुवार का अवसर और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। ये परिवर्तन आपके लिए सुंदर रहेगा। ये परिवर्तन दिखाता है कि आप अपने कार्यों में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। कोई लाख बुरा चाहे तो आपका बुरा नहीं कर सकता, तो आपको अपनी चाल में मस्त होते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन प्रदोष भी है, द्वादशी सुबह सुबह, शाम को त्रयोदशी का योग बन जाएगा, तो प्रदोष का काल बन जाएगा और गुरु प्रदोष रहेगा, समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। तो शाम को केसर वाले दूध से भगवान का अभिषेक करें शंकर जी का और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि आने वाले समय में मैंने आपको पहले कहा कि राहु महाराज परिवर्तन की तरफ जाएंगे, तो भगवान का आशीर्वाद पहले आप बना के रखें, अकाउंट भर के रखें, नहीं तो राहु का दुष्प्रभाव आपको परेशान करने के योग बना सकता है। अलग से वीडियो बनाएंगे हम, वो समझ लीजिएगा कि आपकी राशि के अनुसार से राहु का 18 महीने में आपके लिए कैसा प्रभाव रहेगा। 27 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। उस दिन उदय तिथि त्रयोदशी है, उसके बाद चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा, लेकिन चतुर्दशी क्षय हो जाएगी। तो क्षय तिथि है, तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता है, लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि नया कोई कार्य करने के लिए मुहूर्त है, लेकिन हमारी ज्ञान के अनुसार से उस दिन नया कार्य आरंभ करने के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं है, क्षय तिथि, और साथ साथ विशेष तौर पे ये रिक्ता तिथि भी है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। उस दिन शाकंभरी विशेष तौर पे जैन रूप उसमें शाकंभरी जी का दर्शन कर कर समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनता है। कहा जाता है कि भगवती के मंदिर में जाकर, दुर्गा जी के मंदिर में जाकर शाक पात का उनको भोग लगाना चाहिए, उनको अर्पण करना चाहिए। शाकंभरी देवी की बड़ी महानता है। कहा जाता है कि जब भगवती एक समय संसार में अकाल पड़ा, जब भगवती की आराधना की गई तो शाक इत्यादि की वर्षा हुई थी। तो उस दिन से शाकंभरी देवी का बड़ा विशाल बृहद रूप से पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है। तो इस दिन यानी जो चतुर्दशी तिथि होती है, उस दिन विशेष तौर पर शाकंभरी, जो आश्विन मास की चतुर्दशी है, वो शाकंभरी दर्शन के लिए बड़ी प्रशस्त कही गई। शुक्रवार का अवसर पड़ रहा है, तो आपके ग्रह जो हैं वो अच्छे बने हुए हैं। और शुभ करने के लिए आप एक काम करें, गौशाला में जाकर पालक इत्यादि का गऊ को खिलाएं, कल्याण होगा। 28 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है पूर्णिमा की योग। उस दिन कोजागरी है और साथ साथ चंद्र ग्रहण भी है। तो मिथुन राशि वालों समझ लो, आपकी राशि के अनुसार से जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, आप मेष राशि में पड़ रहा है और वो राशि आपके 11वें भाव में पड़ती है। और 11वें भाव में राहु महाबल जो चल रहे हैं, वो विशेष तौर पर उसके साथ जो ग्रह योग बन रहा है, उसके लिए आपको खासतौर पर समझ लेना चाहिए। ग्रहण आपके लिए अशुभ नहीं दिखाई देता है, आपके लिए आने वाले समय में ग्रहण का शुभ प्रभाव उत्पन्न होगा। उसको और शुभ करने के लिए क्या किया जाए, तो आपको विशेष तौर पर समझ लेना चाहिए कि ग्रह जो आज ग्रहण रहेगा, उस समय में रात्रि में कोजागरी की रात है, शरद पूर्णिमा की रात है। और जब ग्रहण काल हो, ग्रहण का समय पड़ रहा हो, तो उस समय में चावल का दान करना आपके लिए बड़ा शुभ है, या हरी मूंग की दाल का दान करना आपके लिए बहुत शुभ है। हाथ लगा के रख लीजिएगा, अगले दिन सुबह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिएगा, ये सुंदर रहेगा। और कोशिश ये करें उस समय में जब ग्रहण पड़े तो महालक्ष्मी का स्तवन करें, महालक्ष्मी का पूजन करें। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम, ये श्री सूक्त का मंत्र है। इसके द्वारा यदि पूजन कर सकें, यज्ञ कर सकें तो बहुत सुंदर। शास्त्र में कहा गया है, ग्रहण के आरंभ में स्नान, ग्रहण के काल में यज्ञ, ग्रहणांते दानम।
तो ये 3 कार्य प्रशस्त किए गए हैं। तो हमने विवेकानंद योग आश्रम में इस ग्रहण काल में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। पूरे ग्रहण के काल में भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि कोजागरी की रात है उस दिन, तो बड़ा सुंदर यज्ञ रहेगा रात्रि में। और आप सब भी अपने यहाँ बैठकर उनका स्तवन करें, पूजन करें। सोने की रात नहीं है, कोजागरी की रात है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, इस बात का ध्यान रखें। शरद पूर्णिमा है उस दिन, तो इस बात का और ध्यान रखिएगा कि उस दिन सूतक रहेगा तो खीर नहीं रखी जाएगी। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद स्नान करके थोड़ी सी खीर बना लें, और फिर थोड़ी देर जब चंद्रमा 4 बजे के बाद चंद्रमा जब आकाश में व्याप्त हो तो उस वक्त रख दीजिएगा। उसके बाद रखी जा सकती है बना की खीर, तभी वो कल्याणकारी रहेगी। नहीं तो वैसे रखना महा अशुभ योग बनाएगा, स्वास्थ्य के लिए दुष्कर प्रभाव को उत्पन्न करेगा। 29 अक्टूबर को यदि हम बात करें तो उस दिन कार्तिक प्रतिपदा का तिथि है और उस दिन रविवार का अवसर पड़ रहा है। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है उस दिन। ये बुद्धि में अशांति का योग बनाता है और इसके लिए आपको विशेष तौर पर उपाय करना चाहिए। तो ये उपाय विशेष तौर पर क्या आपके लिए अच्छा रहेगा वो भी समझ लीजिए। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से आपको रविवार के दिन गेहूं का दान करना बड़ा शुभ है, तो इसको दान करें। अन्यथा कहीं ना कहीं आने वाले कार्तिक के महीने में कुछ ना कुछ मानसिक तौर पर परेशानी के योग बन सकते हैं, कष्ट के योग बन सकते हैं। 30 अक्टूबर को उस दिन ग्रह विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु परिवर्तन का योग बना रहे हैं, आपके 11वें भाव से हटकर 10वें भाव में जाएंगे। ये सम्मान पर कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं, कहीं ना कहीं विचारों में परिवर्तन, नेगेटिव परिवर्तन करने के योग बना सकते हैं। तो आपको इसका उपचार विशेष तौर पर लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। राहु के मंत्र का जप करें, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाथी इत्यादि को कुछ पत्ते इत्यादि डालना, उनके चारे की व्यवस्था करना, हाथी गणेश जी का पूजन करना, ये समस्त उपाय कर कर आप इस राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने का योग बना सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में 18 महीने में ये राहु परेशान करने के योग बना सकता है, सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग बना सकता है, विचारों में नेगेटिविटी उत्पन्न कर सकता है। ये ग्रह साफ साफ दिखा रहा है। इसका अलग से भी वीडियो उपस्थित करेंगे हम, उसको आप अच्छे समझ लीजिएगा, फिर उसके अनुसार कार्य कीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। 31 अक्टूबर को तृतीया तिथि है, मंगलवार का अवसर है और ग्रह योग आपके लिए आपकी राशि के अनुसार से थोड़े से खर्चे वाले बने हुए हैं। अननेसेसरी खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ बेकार की दुविधाएं मन में उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भद्रा विद्यमान रहेगी सुबह 9:56 से लेकर रात्रि में 9:30 बजे तक। तो ऐसे में विशेष तौर पर नया कार्य, नए कॉन्सेप्ट, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर पीपल के पत्ते की माला उन्हें अर्पित करें। कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। धन्यवाद।